और बार बार गुरु महाराज ने सबसे कहा, अरे कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे मैं मिलूंगा। तो ऐसे आज तक किसी ने कहा कि तो गोसाई महाराज ने कहा कि पर धन माटी जने और पर क्रिया मात समान, और इतने में यदि हर न मिले तो गोस्वामी दास जवान। के हमारे गुरु महाराज ने कहा कि इन्होंने कहा कि मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो एक आपका सच्चा सेवक हूँ, एक इंसान हूँ। लेकिन जब तुम्हारी कोई काम नहीं आए अंत समय में, लेकिन जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद। लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे। हमारे प्रेमी जी ने नाम दान ले रखे हो, नहीं विश्वास न कर रहे। स्वामी महाराज ने हर चीज को, कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी गुरु महाराज ने जिसको बार बार नहीं बताया हो। मालिक पर लोग तो ऐसा कैसा भरोसा करते हैं। देखो, एक महात्मा थे, वो नदी के किनारे रहते थे। नदी के किनारे रहते थे तो अचानक वो भोजन बना रहे थे और उनका नमक बीत गया। तो महात्मा ने देखा, नोट कर लो डायरी में गुरु महाराज के वचन। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग उनको ढूंढते फिरेंगे और कहेंगे कि अरे भैया तूने हमारे घर चलो चल, और दो शब्द यानी बाबा जय गुरुदेव के हमको तू आज सुना दे भाई, जाते हमारी रक्षा हो जाए। वो वक्त सामने आएगा। इनका एक एक वक्त, एक एक शब्द अकाट है, यानी इनके कोई वाणी को कोई माई का लाल काट नहीं सकता। महापुरुषों की गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा जो मंच से में खड़े बैठे जो भी शब्द निकालता हूँ वो सत्य शब्द निकलता है। ये तो हो सकता है कि आसमान जमीन पर आ सकता है और सूरज पूरब में उदय ना होकर के पश्चिम में हो सकता है, ये तो हो जाएगा। लेकिन मैं बैठे खड़े जबान से जो शब्द निकाल दूंगा वो इधर से उधर नहीं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि विनाश धरती पर नहीं होगा, लाशें घर घर में नहीं सड़ेंगी, और यानी वो अन्न के दाने पर इंसान का ध्यान केंद्रित नहीं होगा। यानी गुरु महाराज ने बताया कि शहरों से लोग झोलों में नोट भर के चलेंगे और गांव में आएंगे कि भैया बच्चा को गेहूं दे दे। किसान कहेगा कि नहीं नहीं हमारे पास नहीं है, इतना ही अन्न पैदा हुआ हमारे लायक है, हम नहीं दे सकते। यानी जब वो जबरदस्ती करेंगे तो गुरु महाराज बोले कि वो किसान इतना मोटा लठ उठाएगा और जब उसको मारने को दौड़ेगा तो पैसों का झोला भी वही छोड़ जाएगा और यानी भग जाएगा। ये स्वामी महाराज के वचन है। वो सारी चीज अभी आपने देखी काम, अभी आपने महंगाई नहीं देखी, भुखमरी नहीं देखी, अभी अकाल नहीं देखा। जब गुरु महाराज ने मन से कहा रे बच्चा वो समय आ रहा है, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिली, तो लगा लो कितनी महंगाई होगी। अभी तो यानी समय से मिल रहा है प्रेमियों। क्यों मिल रहा है कि भारत धर्म कर्म की भूमि इसलिए मिल रहा है। हर समय इस धरती पर अगर किसी गांव के अंदर सती और सूरमा और यानी भक्त लोग नहीं रहे तो वो गांव, शहर, नगर, कस्बा उसका यानी सर्वनाश हो जाता। हर गांव के अंदर गुप्त में कोई ना कोई सती और सूरमा और भक्त हमेशा धरती पर रहता है। कोई भी गांव, शहर, नगर, कस्बा कोई खाली नहीं, हर जगह मिलेगा। उन्हीं की दया के कारण और वो सारा संतुलन टिका रहता है। आपने भी सुनी नहीं, एक बार मैं किताब में कहानी दी, बरसात को टाइमों बिजली तड़क रही और 20 लोग जब बरसात हुई गाड़ी में बैठ के आ रहे तो वो एक बाकी धर्मशाला में घुस गए। धर्मशाला में घुस गए और वो बिजली तड़के बेर बेर में लपलपा के बाद धर्मशाला में आ गए। अब लोग कहने लगे कि भाई इनमें तो कोई ना कोई पापी है, भाई यानी मालवेद का जी आ रही है, बताओ वो बाहर निकालो, भाई बाहर आते धर्मशाला के बाहर करो। अब सब बोले वो बेचारो जो धर्मात्मा था जिसकी एक की वजह से सारे लोगों की रक्षा हो रही थी, सब लोग कहने लगे कि भाई एक एक करके जो सामने वृक्ष है उसको स्पर्श करके आओ, जो लोग पापी होंगे वो यानी खत्म हो जाएगा और बकाया धर्मात्मा इसमें बच जाएगा। सब लोग चलते गए, छी छी करके आते रहे। जब बारी उस यानी उस भक्त की आई जो मालिक का सच्चा प्यारा था, उसने बहुत मना किया। वो जानता था कि अभी विनाश होने वाला है। माने कही कि भैया
काई भेजे में ना हो, अरे कि तू ही पापी है, हम गुन्नी से ने या पेड़ छियाए और हम सब बच रहे, तू ही डर के मारना जा रहा, पेड़ छी क्या। चल बिजली बार बार लपड़ पा रही उसमें, जबरन उसको भेजा प्रेमियों। पेड़ के पास पहुंचते ही बिजली परी और धर्मशाला के अंदर 1900 लोग खत्म, सारे के सारे लोग खत्म। जहाँ एक धर्मात्मा एक आत्मा होती है, उसके सारा गांव नगर कस्बा और यानी वो शहर टिका रहता है। अगर उसके अंदर सती सूरमा पुण्य आत्मा कोई नहीं हो, कोई मालिक का प्यारा सच्चा भक्त नहीं हो, तो वो यानी गांव नगर शहर कस्बा सातल को चला जाता है, खत्म हो जाता है, हमेशा रहते हैं। ये नियम है उस भगवान का, कोई ना कोई भक्त हमेशा रहता है। तो देखो धर्म प्रेमियों, ये ऐसी चीज नहीं जो आप ऐसे समझ रहे हैं कि कोई साधारण महात्मा है, बाबा जी है, साधारण है, ने कही कि ये चले गए, अब काओ को कुछ ना हो, न कुछ ना आए, अरे बचाई ही रहे, निश्चित समझ लो। गुरु महाराज ने उनसे कहा वो तो महात्मा रोके हुए, महात्मा रोके हुए, कुदरत तो डंडा लेकर के तैयार खड़ी हुई है हमारे तुम्हारे कर्मों की सजा देने के लिए। कुदरत वो काल भगवान तैयार है, वो महात्मा रोके हुए हैं कि और ठहरो, अब की बार और समझाने दो। अगर ये मांस मछली अंडे शराब का सेवन उन्होंने छोड़ दिया, शाकाहारी हो गए, निंदा चुगली झूठ कपट छल बेईमानी अगर उन्होंने छोड़ दी तो इनका बचाव हो जाएगा, अब की बार और समझाने दो। बाबा जी इसलिए रोक रहे हैं कि और समझाऊं कुछ मनुष्य यानी बाकी बच जाए। ये जानते हैं महात्मा कि मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, 4,84 लाख योनियों में जीवात्मा चली जाएगी और अपने कर्मों की सजा भुगतती रहेगी, लेकिन ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, ये जानते हैं। आप हम नहीं समझ पा रहे, क्या आप ये समझ रहे हैं क्या गुरु महाराज नहीं? जहां सत्संग होता है वहां गुरु महाराज आकर के विराजमान मंच पर होते हैं। जो हम ये कह रहे हैं इसको गुरु महाराज सुन रहे हैं, आप हम जो कर रहे हैं गुरु महाराज उसको देख रहे हैं। ये 24 घंटे जिस दिन आप हमको गुरु महाराज ने नामदान दिया, वो नाम की दौलत बख्शीश की, उस समय गुरु महाराज ने कहा कि मन की डोरी माया के हाथ में और चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में, अहंकार की डोरी शंकर के हाथ में होती है, और यानी आत्मा की डोरी काल भगवान रंजन भगवान के हाथ में होती है। लेकिन जब नामदान देते हैं महापुरुष, उसी समय जीवात्मा की डोरी को काल भगवान से छुड़ा करके अपने हाथ में, जिस समय नामदान देते हैं, और क्या कहते हैं कि आज मैंने तुमको नाम की दौलत बख्शीश कर दी, उसी समय से प्रत्येक जीव के अंदर ये घुस जाते, प्रवेश कर जाते हैं, 24 घंटे अंग संग रहते, हर समय पल पल रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, स्वयं महाराज मन से बोले नहीं, सुनी नहीं आपने? अरे बच्चे बच्चियों, तुम्हें शंका करने की जरूरत नहीं है, जितना प्यार तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे परिवार वाले तुमसे करते हैं, उससे लाखों गुना अधिक प्यार में तुमसे, छोटा मोटा प्यार नहीं करते, लेकिन हम तो इन पर विश्वास नहीं करते। हम तो यानी माया के चक्कर में यानी उसमें कि मेरा मेरा ये मेरो के ये सब मेरो ये काम के चलो वही कैसे होगो, यानी सारे बात अपने ऊपर ले रहे, सारे संसार के बदले हमारे ऊपर अपने ऊपर सब ले रहे। करवे धर्मो बारह वही सही महाराज ने कही ना, अरे कि तू करता वही है जो तू चाहता है। हर इंसान यही काम तो करे कि या करूं और बा करूं और बा करूं, और बीच में कोई ऐसा रोना लग जाएगा, होगो कौन सा काम जो भगवान चाहे वही तो महात्मा कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। हम तो भाई काम तो कर रहे सब, क्या मकान बनाओ और या नो करो और गाड़ी खरीदो और बंगला खरीदो और वहाँ प्लॉट ले लो और वहाँ खेत को ही करो, वहाँ को ही करो, और ऐसे छोरा को ब्याह कर लो, ऐसे छोरी को ब्याह कर लो, अपनी घर फैला रहे। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन फिर क्या कहा गुरु महाराज ने, अरे तू कर वही जो मैं चाहता हूँ। स्वयं महाराज कह रहे कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, और फिर होगा वही जो तू चाहता है, बाद में होगा। पहले मेरी बात को सुन, जो मैं कह रहा हूँ उसको कर। जब तू उसको करने लग जाएगा, जब तू चाहेगा वो तेरा काम होगा, लेकिन अभी नहीं होगा।
लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम तो गुरु महाराज को नकली ऊपर ऊपर से मान रहे हैं। जब स्वामी महाराज ने सीधे शब्दों में कहा, अरे देखो बच्चे बच्चियों, तुम मुझे तुम्हारे घर परिवार का सदस्य समझ लो, यानी बेटा समझ लो, बेटी समझ लो, भाई समझ लो, बहन समझ लो, माँ समझ लो, बाप समझ लो, रिश्तेदार समझ लो, कोई भी तुम्हारे घर का यानी सदस्य मुझे समझ लो। जितना खर्चा तुम यानी परिवार के सदस्य पर करते हो उतना खर्चा मेरे नाम पर कर दो। भाई एक परिवार के सदस्य की तुम खर्चा लगा लो, यानी पालन में, पोषण में, कपड़ा में, और यानी पढ़ाई में, लिखाई में, दवाई में, यानी उसके सारे खर्चा को आप गिनती करो कितना खर्चा होता है। उतने खर्चे को गुरु महाराज ने कहा कि मेरे एक सदस्य मान लो, इतना खर्चा मेरे नाम पर कर दो, फिर देखो आप क्या होता है। लेकिन हम तो बिन्ने मान ही ना रहे। आज हमारे गुरु महाराज यानी 11 साल है गई इन चरमाखंड से ओझल है गए गुरु महाराज। अगर हमारी कोई औलाद घर को सदस्य ऐसे चलो जाए तो बाहर, अगर हमारे कोई घर परिवार को सदस्य बाहर चलो जाता हो, गुम रह जाता हो या दुनिया से चलो जाता हो और जब कोई याद आके दिलाता हो तो भाई प्रेम यानी बहू बहू के रूप से बुरी तरह रोते और इतनी कोशिश करते ढूंढने की, बाकी रात दिन लगे रहते, कितना भी पैसा कुछ खर्च हो जाता लेकिन खोज करते उसकी। पर आज तक हमने एक गुरु महाराज के नाम पर एक आंसू डायरेक्ट करता हूँ भाई बहन ने आज तक कि स्वयं महाराज अब आंखों से ओझल का है। कोई भी दिक्कत बीमारी परेशानी आ गई घर से दौड़ के जाए, मथुरा चले जाए और गुरु महाराज से उसकी प्रार्थना करें, अरे स्वयं महाराज हमारे सामने एक कष्ट है, हमारे बच्चे की शादी ना है, हमारे यहाँ बच्चे की नौकरी ना लग रही, हमारा मकान कच्चों स्वयं महाराज आप पक्को बनाओ, मेरे औलाद पैदा ना है रही, यानी मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे मकान बनाने को जगह नहीं है। यानी गुरु महाराज ने कहा जो भी चीज तुमने मांगी मुझसे आकर के संसार की मांगी, अब दिया सबने। यानी गुरु महाराज से वही चीज मांगी जो नाशवान है, किसी काम की नहीं, सबने मांगी। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते रे बच्चे बच्चियों, तुम मेरे कहने से मेरा काम कर दो। गुरु महाराज ने बार बार मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों मेरे कहने से तुम मेरा एक काम कर दो और सारे संसार की दौलत तो यानी तुमको मैं गिफ्ट में दे दूंगा, जो तुम्हारे नसीब में है, मुकद्दर में है, वो तो आपको मिलेगी, उससे कोई मिटने वाला नहीं है। हर रात दिन हम समझते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक ना किसी को मिलता है और ना किसी को मिला। समय से पहले ना किसी को मिल सकता है, ना भाग्य से अधिक मिले, फिर भी हम रात दिन चिंता कर रहे हैं कि भाई खेत में और यानी सरसों हल्की रह गई, लेना मैं खाद पे ज्यादा दे खाद तो दे दियो, सब काम कर दियो, देनी है वहाँ की देनी है, वहाँ झाड़ू मार जाएगी, ओरे पड़ जाएंगे, अंत में जाके फफूंदी लग जाएगी, कुछ ना कुछ है जागो देनी वाले तो लिख दे, जितना देना है उतना मिले। लेकिन हम क्या चिंता कर रहे हैं संसार की, आत्मा की चिंता नहीं कर रहा है प्रेमियों कोई। और महात्मा क्या कह रहे हैं कि आत्मा की चिंता करो भाई। अरे गुरु महाराज ने तो इतना कहा कि चलो तुम घाट पर बैठते हो यानी ध्यान भजन सुमरन करते हो, तुम्हारा ध्यान भजन सुमरन नहीं बनता है, मेरे आदेश का पालन तो करो। मेरा यानी संदेश गांव गांव नगर झोपड़ी कस्बा शहर झुग्गी यानी झोपड़ी में जाकर सुना दो कि बाबा जी का कहना और साकार ही रहना है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया, मेरे आदेश का पालन कर दिया और तुम ध्यान भजन सुमरन करने के लिए बैठे, जो तुमने प्रचार किया, मेरे संदेश को सुनाया, उसको भी मैं तुम्हारे भजन में कन्वर्ट कर दूंगा, भजन में जोड़ दूंगा। लेकिन बाबू काम में ना कर रहे, ना तो हम भजन ही कर रहे, ना बाबा जी के आदेश को पालन कर रहे। भाई जिन्होंने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया, और ये तो साईं महाराज खुद के अगर वो दिक्कत आ जाए थोड़ी सी, कौन सी, जो गुरु महाराज मन से कहते थे कि जब गुरु की दया होती है जिस जीव पर तो 3 चीज आमे, गरीबी, अपमान और बीमारी। अब 3 चीजें ने कौन ले वो चाहे, घर में नहीं गरीबी आ जाए, अपमान है लग जाए और बीमारी आ जाए तो भगवान है और गुरु ये दोष देंगे। यार हम पहले मथुरा ना जाए जब तक सुखी है, और ज्यादा रात हमने नाम डाल लिया है तो भाई तो भैंस ही मर गई, हमारे तो घर में थे भैया ही मर गई, छोराई मर गई, हमने गुरु बनाने का देते हैं, बाबा जी ने तुम्हारा सत्यानाश ही कर दी। अरे अपने कर्म को दोष दो प्रेमियों, ये इस समय का नहीं है। गुरु तो इतनी वो करते हैं
उस दिन भी हमने आपको कहानी वो सुनाई कि एक यानी गुरु और शिष्य दोनों बाहर देशाटन के लिए निकल पड़े। रात हो गई एक शहर के अंदर। जब शहर में यानी दोनों गुरु शिष्य आए तो एक सेठ जी के मकान पर आ गए। उन्होंने सोचा कि ये बड़ा सेठ है और इसके यहाँ ठहर जाए। जब रात में दरवाजा खटखटाया तो करीब बहुत देर 10-20 मिनट आध घंटे तक दरवाजा खटखटाते रहे। जब सेठ जी अंदर गुस्सा में आकर निकले, अरे कौन है, क्यों नहीं सोने देता है, क्यों बार बार परेशान कर रहा है? अरे कि सेठ जी हम रात गुजारना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। अरे कि मेरे यहाँ जगह नहीं है, और अगर तुमको रुकना ही है, कोई जगह नहीं मिल रही है तो चलो मेरा गोदाम है, स्टोर है, वहाँ चलो मैं तुमको जगह बता देता हूँ। जो सेठ को कबाड़ो भरे पड़े हुए जहाँ में यानी जाल पर रहे तमाम गंदगी फैली हुई, बामे यानी महात्मा जी के लिए जगह सेठ जी ने। जब सेठ जी के लिए जगह बताई प्रेमियों तो सेठ जी वहां में सो गए। अब सेठ जी वो महात्मा यानी उनका चेला जब रात को सो गए तो रात में गुरु महाराज ने क्या देखा कि उसमें मकान में यानी पुरानी बिल्डिंग थी, दरार फट रही थी वहां में दरार, और बामे यानी तमाम माल भरे हुए दीवार में। तो महात्मा जी सुबह ही जग के और सीमेंट बजरी परे या मिट्टी पर ही कुछ लगा लो। महात्मा जी ने मिट्टी सानी और दरारें लिए से जब वो दरार बंद कर दी। वहां से सुबह निकल करके फिर शाम को एक गांव में पहुंच गए और गांव में जाकर एक यानी भगवान का भक्त उसके पास जाकर पहुंच गए। वो बेचारा बिल्कुल गरीब, एक उनके पास गाय थी और दोनों प्राणी थे, पति और पत्नी। जब वो पहुंचे महात्मा को देख करके बड़ा स्वागत किया, खाट बिछाई, बिस्तर किए और भोजन कराया और गाय का दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद बड़ी सेवा सत्कार किया। तो चेला सोच में लगो कि बाकी डलते थे पैसा हो तो बड़ो कंजूस हो, माने कोई हमारी सेवा ना करी, चारों गरीब है, यानी खाटो दिए, बिस्तरों दिए, भोजन कराया और दूध पिवारो। अब रात के समय क्या हुआ प्रेमियों, जब सुबह वो यानी भक्त जगो तो सुबह जगो जब देखी तो जहाँ गाय बंध रही वो खत्म, गाय खत्म है गई। अब बेचारे ने देखो भगत ने आया कि गाय मर गई। अब चेला ने सोची कि जहाँ सेठ जी अतकावा पैसा बधा दूंदो बाकी दीवार फट रही, वहां तो गुरु महाराज बाबू की दीवारों में लेसवे लग रहे। शिष्य विचार किया मन में चेला ने कि जहाँ वहां सेठ के पैसा था अंधाधुंध, बाकी तो दीवारों में लेस रहे, और न या की गाय मर गई या की तो वो रक्षा ना करी। गुरु महाराज ने कहा गाय तो बचा लेते, जब हमारी सेवा करी, यानी इतनी सेवा करी कि खाट दी, बिछाने को बिस्तर दिए और भोजन दिए और फिर गाय को दूध पिलाया। वहां से सुबह उठ के चल दिए, चलवे लगे। जब चेला ने पूछी कि गुरु महाराज एक बात पूछूं, यानी पूछ बच्चा, कि स्वयं महाराज ये लीला मेरी समझ में तुम्हारी नहीं, कि क्यों बच्चा? कि देखो बस सेठ जी के वहां ठहरे, माने बिछावे को बिस्तर दिए नहीं, सोबे को वो गोदाम स्टोर बता दिया, घर में भीतर मुश्किल थे तो दरवाजे खोलो, और अंदर अपने मकान में इतने मकानों पा में जगह ना गई सोबे को, और तुम सुबह जग के बाकी दीवार फट रही, वह दीवारें मजबूत करवे को वह दीवारें लेस में लग रही, और नया भगत ने सेवा करी है तो या कि तुम इतना ना कर सके क्या कि गाय मार दी तुम, या गाय तो मरवे तो रोक सके, इतना पावर तो तुम में होते हो। जब गुरु महाराज बोले रहे बच्चा क्या समझती हो तुम, वो दीवार मैंने क्यों लेसी, कि उसके अंदर बहुत सारा सेठ के पास जितना धन था उससे अधिक धन कीमती माल उस दीवार में छुपा हुआ था। अगर मैं उस दरार को बंद नहीं करता और अचानक सेठ की नजर पड़ जाती तो ये सेठ तो यानी बहुत कंजूस है, इसको तो धन देने की जरूरत ही क्या है, ये तो बहुत कंजूस है, फिर इस धन को इसको अगर मिल जाता तो कोई धार्मिक काम में नहीं लगाता, इसलिए मैंने वो दीवार बंद की। तो महाराज यहाँ क्या हुआ, कह रहे इसकी जो धर्म पत्नी थी उसका समय पूरा हो गया, शाम को उसकी सासों की पूंजी खत्म हो गई, इनकी धर्म पत्नी को जाना था। तुम सो रहे थे रात को, वो धर्मराज के दूत आ गए लेने के लिए और उन्होंने कहा कि मकान खाली करो। मैंने कहा नहीं,
इनका मकान खाली नहीं कराओगे तो वो यमकेदूत कहने लगे कि महाराज हमको तो आदेश है, हमें तो आत्मा ले जानी, कि चलो मैं बताता हूँ, इनकी आत्मा को छोड़ो, अगर तुमको आत्मा ले जानी है तो इस गाय की आत्मा को ले जाओ। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे बच्चा, इनकी धर्मपत्नी ही जाने वाली थी, उसकी जान बचाने में गाय की आत्मा मुझको यम के दूतों को देनी, लेकिन हम तुम नहीं समझ पाते हैं। ये तो हर समय मदद करते हैं, हर वक्त हर क्षण। हम इनकी खेल को, इनकी लीला को नहीं जान सकते। गुरु महाराज ने मुझसे कहा, रे बच्चा, तुम मेरी गले में ताबीज बंद करके, यानी रात दिन 24 घंटे 20 साल लटके रहे बाबा जी के यानी गले में, फिर भी नहीं जानने वाले हैं कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या। तुम कौन समझ रहे हो? शहंशाह के शहंशाह, गुरुओं के गुरु, भगवान के भगवान, देवों के देव। अरे तो तुम इनके पास आओगे, मानोगे सच्ची आत्मा से, तभी तो मालूम पड़ेगी। अगर कहो गुर नहीं खाओ हुआ जीवन में और बातें पूछी जाए कि गुर रखे हुए बरेली, मेरठ और देसी, बातें पूछी जाए कि गुर कौन कौन से, तुम कैसे बतावे? जिसने जीवन में गुर खाया है, मेरठ खाया है, बरेली खाया है, देसी खाया है, तो वो दूर से भेड़ाइयों को बता देगा कि मेरठ को ही, देसी को और ही बरेली। जब तुम नजदीक में आओगे, जब इनके आदेश का पालन करोगे, तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगी। तुम तो ये समझ रहे हैं कि राम है, कृष्ण है, हनुमान है, देवी है, देवता है, भैरव, भूमिया है, ये जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गए? और बाबा जी कह रहे हैं कि ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम भगवान का है। तुम परीक्षा करके तो देखो, पहले नाम की परीक्षा करो, और जब तुम परीक्षा में सफल हो जाए तब मेरे पास आओ, जब जय गुरुदेव नाम को मानो। वे तो नाम यानी पहले राम और कृष्ण के जगाए, उस समय के लोगों ने उस समय नहीं माना था। जो आज चिल्ला रहे, ढोलक मंजीरा बजा रहे, हरे कृष्ण हरे रामा कर रहे, उस समय भगवान जब धरती पर आए, लोगों ने उनको नहीं माना। धरती से वो अपना काम करके चले गए, तब लोगों ने, किसी ने नहीं माना कि ये राम भगवान है, ये कृष्ण भगवान है। उस समय के लोगों ने उनको नहीं माना। ये संसार है, मृतलोक है प्रेमी, या मरे की पूजा करता है इंसान। जब धरती पे चले जाए, जब पूजे, सांच वाच कोई ना पूजे। वो बताए ना बाबा, देवी के जागरण में अगर सचमुच देवी आ जाए तो पूज व्यक्ति तो क्या चलो सब भग जाएंगे। भाई ये पूजेंगे कि तस्वीरें पूजेंगे कि पत्थर की मूर्ति पूज सके। अगर भगवान मंदिर के अंदर तुम भोग प्रसाद लेके जाए, देवी मैया पूजने जाए, देवी मैया कहने लग जाए कि सुन बहू, तू अपनी सास से लड़के आई है, तू घर में झगड़ो करे और सास से लड़े, तू काम की सेवा ना करे, कल तक तू मेरी मंदिर में नहीं आवेगी, तो भूखे देगी के माल मत जाइयो, कोई भी तो पोलन ने खोले देगी। यानी तुम कुछ भी कर्म करके जाओ, नहा धो के चले गए कि हम पूजा कर रहे हैं, यानी वो देवी माँ अगर तुम्हारे भोग प्रसाद को खाने लग जाए, भगवान भोगे खाने लग जाए, तुम 1 किलो लड्डू लेके मंदिर में जाए और सारे भोग को पसंद कर जाए, तो तुम कल थे ना हनुमान बाबा पे, ना राम पे, ना कृष्ण पे, कोई लड्डू को भोग जाके नहीं लगावे, क्योंकि तो ऐसा भगवान है, सब लड्डू ने खा जा भैया, के ले लेंगे। 1-2 दाने चढ़ाया में और हाथ धोया में और घर पूजिया में प्रसाद समझ जाए कि भगवान की पूजा। महात्मा कहते हैं, अरे तुम ये समझ रहे हो कि हम भगवान को धोखा दे रहे हैं, कि संसार को धोखा दे रहे हैं। महात्मा कहते हैं कि ना तुम भगवान को धोखा दे सकते, ना महात्मा को धोखा दे सकते, ना दुनिया को धोखा दे सकते हो, तुम स्वयं खुद को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। इंसान किसी को धोखा नहीं। आज तक कौन पूछी, मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हैं, कौन तुमने देवी माते भगवान से पूछी कि देवी मैया, हनुमान बाबा, हे राधा कृष्ण सीताराम, तुम मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हैं कि ना कर रहे? मैं जो पूजा कर रहा हूँ, परिक्रमा दे रहा हूँ, राधना या कर रहा हूँ, रात दिन लग रहा हूँ, मेरी पूजा स्वीकार होते कि ना है? कौन पूछी आज तक? कौन ना पूछी। तो महात्मा तभी तो कहा कि बिना गुरु के तुम रात दिन परिक्रमा करो, फूल पत्ती चढ़ाओ, रात दिन नहाओ, वेद पुराण पढ़ो, चाहे जटा रखा लो, चाहे मुंडन करा लो, चाहे कानन में बड़े बड़े उड़ाल लो कुंडल, चाहे धूना रवा लो। देखा आपने कि बड़े बड़े महात्मा भर सर्दी में बीच तालाब में खड़े जाएंगे नग्न,
कि क्या कर रहे हैं सारे, कौन कर रहे हैं, जल तपस्या है, ये जल की तपस्या। लोग बड़े कहेंगे कि बड़ो महात्मा आओ भाई, भर सर्दी में और जल की तपस्या कर रहा, यानी भर गर्मी में चारों तरफ धुआं लगा लेंगे इनके कंडान के लकड़ी के, और बीच में खड़े हो जाएंगे जेठ के महीना में बराबर गर्मी में। लोग समझे कि बड़ा महात्मा, कमर में लकड़ी को अरबन डाल लेंगे, कोई बाहर में जटान में गुद के ऐसी बना ले कितने दिना को हुए। यानी महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आपने बड़े बड़े वे देखोगे, एक टांग के तपस्या करने वाले देखोगे, जल में तपस्या करने वाले देखे होंगे, यानी अग्नि की तपस्या करने वाले देखे होंगे, जटा बाहर रखाने वाले देखे होंगे, यानी शिलपट्टा देखे होंगे, और यानी कानों में बड़े बड़े कुंडल वाले देखे होंगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं देखो होगा, जाने मार लियो मन को मारने वाला कोई बिरला बिरला मिलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा में यानी पाराशर ऋषि मन पर काबू नहीं कर पाए, और यानी जेमन और श्रृंग ऋषि उन्होंने यानी मन पर काबू नहीं किया, जिनकी 7,000 वर्ष की तपस्या पाराशर ऋषि ने पानी पर काई कर दी, संसार में धुंध फैला दिया, लेकिन मन को नहीं रोका। अभी तो कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम ने, गुरु से प्रीत कर पहले और बोहर घट शब्द को लोभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना, और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा, बड़ा बैरी है मन घट में इसी को जीतना। असली चीज तो ये मन है, असली बीमारी तो मन की है। जब मन बस में आ गया, मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान, यानी हम माला लेके बैठ के भजन पे बैठ के मन तो वहां डोल रहा है, शरीर यहाँ रखे हो, ध्यान कहूँ डोल रहा है, तो कोई भी भजन थोड़ी है भाई। और मन इनकी दया के बिना कोई किसी का पावर नहीं जो मन को मार दे, बिना महापुरुषों के। काल के देश में, काल का ये काल माया का देश है, यहाँ जब तक जीव पर यानी कर्म के अच्छे बुरे कर्म का पाई पाई कर्जा में ब्याज के नहीं चुक जाएगा, जब तक यह संसार से कोई आत्मा अपने मालिक के पास जाने वाली नहीं। और फिर तुम ये समझ रहे कि भगवान माफ कर दे, भगवान तो ही कह रहा, रामायण में गोसाई महाराज ने लिखी, राम ने कही कि काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल। भगवान ने सीधी कही कि जो जैसा तू कर्म करेगा अच्छा बुरा उसका फल दूंगा। तू यानी कर्म करने के लिए आजाद है, अच्छा कर्म कर, हाथ से बुरा कर, आंख से अच्छा देख बुरा देख, शरीर से अच्छा कर बुरा कर, जबान से अच्छा बोल बुरा बोल। मैं तेरे हाथ को आकर नहीं पकड़ूंगा, तेरी जबान को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन कर्म का फल स्वयं में। भगवान ने कर्म करने के लिए सबको आजाद छोड़ दिया। बताओ ना, आज तक भगवान ने कहावतें कही हुई कि तू अच्छा कर रहा बुरा कर रहा, इसी से नहीं कही, लेकिन कर्म का फल उसके हाथ है। तभी तो लिख दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल। यानी मैं कालों का काल हूँ, जो जैसा जीव अच्छा बुरा कर्म करता है उसको यानी कर्म का फल देता। और हम ये चाहें कि करे बुराई सुख से, करे बुराई सुख से, और कैसे सुख को पाए, और वो वे पेड़ बबूल को आम कहते। हम बुराई करें, निंदा करें, चुगली करें, बेईमानी करें, डकैती करें, और भगवान तेम के भगवान हम सुखी रहने चाहिए। पेड़ तो लगा दियो बबूर को, और इच्छा कर रहे कि हम आम लगे, बबूर में तो कांटे ही रहेंगे। यानी वो काम करो जो है, यानी आम का पेड़ लगा जो आम खाना, तो यानी ये कर्म प्रधान है। या जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भगवान देगा, वो माफ नहीं करेगा। प्रेमियों, कोई ये समझ रहा है कि भगवान के हाथ जोड़ दे, मंदिर में जाके वापस जल चढ़ा दे, फूल पत्ती चढ़ा दे, बाकी परिक्रमा दे दे, और वो हमारे कर्म ने माफ कर देंगे। गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा देखो, वो कर्म ऐसी जगह जमा है जहाँ हमारी माता देवियाँ बिंदी लगाती है, भाई लोग टीका चंदन लगाते हैं, या जीवात्मा बैठी हुई है, जीवात्मा के एक कान एक आंख और एक नाक अंदर है, और उसी आंख से तीसरी आंख, तीसरी यानी नाक,
और तीसरे कान से भगवान की आवाज और भगवान का दीदार, सब अंदर की थर्ड आई, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, शिवने जब तक नहीं खुलेगा तब तक भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। उस आत्मा के अंदर है प्रेम। जब तक वो आंख नहीं खुलेगी, जब तक भगवान नहीं मिलेगा। भगवान बाहर की चरणाकों से दर्शन नहीं होगा, ना ये चरमा के कर सकती है। महात्मा कह रहे हैं कि जीवात्मा यहाँ बैठी है, जीवात्मा के अंतकरण पर जो जैसा अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं उसकी गंदगी यानी पहाड़ के पहाड़, चट्टान की चट्टान जमा हो गई। आप ये समझ रहे हैं कि गंगा स्नान करने से और यानी त्रिवेणी स्नान करने से, राम सागर जाने से, गंगा सागर जाने से, हरिद्वार जाने से और यानी काशी भी जाने से, इलाहाबाद जाने से वो यानी जीव के कर्म बन जाए। महात्मा क्या कहते हैं, वो ऐसी जगह कर्म जमा है जहाँ ना पानी जाता है, ना हवा जाती है, ना वहाँ अग्नि जाती है, ना वो पानी से जलते ना अग्नि से जलते और ना हवा से वो कर्म उड़ते। वो तो ऐसी जगह जमा है प्रेमियों। वो कर्म तो किससे, यानी जब महात्माओं के पास जाएंगे, इनसे युक्ति लेंगे और भजन यानी बैठ करके करेंगे, जब वो यानी नाम की दौलत मिलेगी और जब यानी गुरु का सहारा लेंगे, तब जा करके वो ऐसा मंत्र जो रामायण में लिखा है कि महामंत्र मन विषय ब्याल के और मैटत कठिन को उनके, यानी वो जब महात्माओं से मंत्र लेंगे, युक्ति लेंगे, जब उसका घर में बैठ के जाप करेंगे, तब जाकर के वो हमारे कर्म जलेंगे। वो ऐसा नहीं है कि तुम ये समझ ले कि हमने स्नान कर लियो, पानी से धुल गए या अग्नि से जल गए, हवा से उड़ गए। वो कर्म ऐसी जगह जमा है ना जहाँ पानी जाता है, ना वहाँ अग्नि जाती है, ना हवा जाती है। वो तो यानी महात्माओं के वचन में ही वो ताकत है। जब इनके वचन को हम सुन करके इनके आदेश का पालन करेंगे, घर में बैठ करके ध्यान भजन सुमरन करेंगे, तब वो यानी हमारे कर्म कटेंगे। साथ नामदान जो लिया, सुमरन करने का यही तो मतलब है, और क्या है। जब हम सुमरन में, जब तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमने एक दिन ध्यान भजन सुमरन छोड़ दिया, एक दिन अगर तुमने सुमरन नहीं किया, तो तुम समझ लो कि तुम्हारा किया कराया 6 महीने पीछे, 6 महीने पीछे हट गया तुम्हारा काम। यानी तुमने जो काम किया, इतनी गंदगी आ गई जीवात्मा के अंतकरण पर, और एक दिन सुमरन ध्यान भजन छोड़ने पर कि आप 6 महीने पीछे हट गए। फिर 6 महीना तुम दोबारा, जैसे कोई फसल एक बार बो दी और 2 बार बो दी, नहीं उगी, फिर बाबू उगेगी नहीं, फिर तो समझ लो कि अगली बरसात होगी जमीन में बीज। ऐसे ही इसकी चीज होती है। अगर आपने ध्यान भजन सुमरन समय से नहीं किया, सुमरन इसी के लिए तो ये किया जाता है, सुमरन इसीलिए किया जाता है। जब तुम श्याम को सुमरन करते हो, उस मालिक के नाम और रूप स्थानों का ध्यान करते हो सुमरन के अंदर, तो वो मालिक खुश होकर के जो हमने जाने अनजाने में 24 घंटे के अंदर जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो सारे जल करके सुमरन से खत्म हो जाए। सुमरन में वो ताकत है भाई। रोजाना इसीलिए तो करते हैं मालिक की याद, इसीलिए तो। और जब तुम हम एक दिन सुमरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो लगा लो मोटी बात कि हमारी माता बहन देवी है, रोजाना घर में झाड़ू पोछा करती है। अगर लगातार यानी 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना घर में झाड़ू पोछा नहीं किया जाए तो कितनी गंदगी आ जाएगी। गंदगी नहीं होगी घर में, धूल मिट्टी आवेगी, कूड़ो कचरो आवेगो। अगर तुम 1 महीना झाड़ू पोछा मत करो, ऐसी गंदगी इकट्ठी आ जाएगी कि बैठो पसंद नहीं होगा खुद को घर। और हम कह रहे कि भगवान हमने मिल जाए, भगवान हम कर्म तो वो कर रहे अच्छे बुरे, यानी हमारे घर में इतनी गंदगी पैदा है गई, यानी भगवान की तो क्या चला खुद को बैठ गए कोई जगह ना। तभी तो रामायण में लिखी है कि निर्मल मन जन सोए हुए पावे और मोह कपट छल छिद्र न। भाई जब अंदर से निर्मल होंगे भगवान को बिठाने के लिए, अब तुम देख रहे ना शादी के साय आ रहे 6 के 9 के और 22 के तारीख के, घरों में कितनी तैयारी है रही है, कोने कोने साफ करके और यानी डेंटिंग पेंटिंग और फूल पत्ती काट के लिखा पढ़ी करके घर सजा के, यानी कितनी वो कर रहे, किसके लिए कि बाहर के यानी अतिथि रिश्तेदार आए उनके लिए, और भगवान को बिठाने के लिए।
भगवान को बैठाने के लिए सफाई नहीं चाहिए। एक संसार के लोग अपने इंसान यानी आ रहे हैं मिलने के लिए, उनके लिए हम इतनी साफ सफाई कर रहे हैं, तो भगवान के बैठाने के लिए तो यानी जब ही तो महात्मा ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और यानी ख्याल गैरों को हटा उसके बैठाने के लिए। अगर वो अंदर बैठाना है भगवान तो ख्याल दूसरों का हटाना पड़ेगा। तो दूसरे को ख्याल पहले से ही देखो, कोई खेत छोड़ दिया जाए, मोटी बात दुनिया की, आषाढ़ में बरसात होए और एक खेत छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं बो जाए, तो कुदरत का भगवान का नियम है वो खेत ऑटोमेटिक खरपतवार से ही भर जाएगा। ऑटोमेटिक माने ऐसो खरपतवार आग धतूरे साठ बर्रू यानी ऐसे उगेंगे कि पूरा खेत भर जाएगा। और अगर उसमें बीज बो दियो तो वहां भूई दिखाई देगा, बाजरो ज्वार और वे तुमने बोई है मक्का और ग्वार जो कुछ बोए वही दिखाई दे। ऐसे ही हमारी जमीन है ये मनुष्य शरीर, अगर इसमें आप अच्छी चीज डालेंगे तो वो ही इसमें नजर आएगी। और यहाँ में तुम यानी बोएंगे नहीं कछु तो संसार को जो खरपतवार है ना, काउ की चुगली सुनी, निंदा सुनी, काउ की बुराई सुनी, काउ को झगड़ो सुनो, काउ की संग बेईमानी करी, काउ को धोखो दियो, काउ ते रिश्वत लाई, तो ये सब खरपतवार यहाँ में खड़ो पूरे शरीर में खड़ा हो जाएगा, जगह ही नहीं रहेगी कहीं। तो तभी तो ये कहा महात्माओं ने कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कटकट। ये सत्संग एक जल है, जैसे फसल में बीज डाल दिया, अंकुर निकल आया, अगर समय से पानी नहीं दिया तो अंकुर सूख जाएगा, वो आगे पौधा नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही नामदान ले लिया और अगर आपने मालिक के वचन नहीं सुने, उनकी वाणी नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना, तो यानी आपके अंदर ताजगी नहीं है, आप भजन ध्यान स्मरण नहीं कर सकते। अभी तो कहा कि भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे, बिना सत्संग के नहीं मिलती। तभी तो महात्मा जितने भी हमारे गुरु महाराज मथुरा में साधना शिविर क्यों लगाते थे, इधर से मिट्टी खुदवाई उधर डलवाई, उधर से खुदवाई उधर डलवाई, क्यों करवाते थे महात्मा? इसीलिए तो करवाते, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि पहले सेवा करो, सेवा के बाद सत्संग सुनो, और सत्संग के बाद यानी जब तुमको नाम की दौलत मिलेगी, जब तुम्हारा ध्यान भजन सुमरन बढ़ेगा। सेवा से अंग पवित्र होते, महात्मा सेवा इसीलिए कराते, मिट्टी डलवाते, कोई भी आश्रमों में भंडारे बनवाए, लंगर बनवाए, जंगल से लकड़ी लाए, यानी तन की मन की धन की कोई सेवा हो, जब हम महात्माओं के वहां करेंगे उनके आदेश से, तो मन की सेवा से मन पवित्र होगा, धन की सेवा से धन पवित्र होगा, और यानी तन की सेवा से तन पवित्र होगा। जब तन की सेवा करेंगे, जब तन पवित्र होगा, तब हम आकर सत्संग सुनेंगे, तभी तो सत्संग समझ में आएगा, तभी तो यानी हम जान सकेंगे कि गुरु कौन है, भगवान कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, अड़ोसी क्या है, पड़ोसी क्या है, भाई बहन क्या है, बुजुर्ग क्या है, तभी तो समझ में आएगा। ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? यानी जब हम तन की सेवा करेंगे, जब हमारे अंग पवित्र होंगे सेवा से, यानी तभी तो समझ में आएगा सत्संग। और जब सत्संग समझ में आएगा तभी हम ध्यान भजन सुमरन करेंगे। जब सत्संग समझ में नहीं आएगा तो हमने सत्संग सुन लियो और सुन के यानी या कान पे सुन या मैंने निकाल दियो, यहाँ बैठे जब तो थोड़ी देर मनन कियो और घर गए, अरे यार ये झंझट, वो झंझट, वो झगड़ा, वो यानी लड़ाई उसमें खो गई। यानी जब हम मालिक के वचन सुनेंगे ताजगी आएगी, ध्यान भजन यानी कर्म करना पड़ेगा प्रेमी। ऐसा नहीं होगा कि तुम कर्म नहीं करे, तुम ये समझ ले भाई आस्था तो महात्मा ये नहीं कहते कि तुम मंदिर में पूजा मत करो, कि देवी मत पूजो, दुर्गा मत पूजो, लेकिन उनसे जब पूजा करते समय ये कहो, हे देवी मैया हमको ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम किसी से झगड़ा नहीं करें, बुराई नहीं करें, चुगली नहीं करें, निंदा नहीं करें,
किसी को धोखा नहीं दे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करे और हमेशा किसी की यानी सेवा करे और भलाई करे, किसी का सहयोग करे, किसी की मदद करे। इतनी शक्ति दे देवी माँ। और हे माँ, तू ऐसा कोई यानी महात्मा, कोई यानी संत सदगुरु ऐसा मिला जिससे हमारी आत्मा जगे और अंदर की तीसरी आंख खुले और घर बैठे यानी देवी का, दुर्गा का, भैरव का, बुलिया का, राम का, कृष्ण का, सबका दर्शन में घर बैठे कर सकते। उस भगवान से प्रार्थना करो। जब भगवान से प्रार्थना करोगे और हम तुमने क्या मान लिया, व्यास जी महाराज ने मंदिर ऐसे नहीं बनाई। मंदिरों में जो मूर्तियां बनाई, सबसे पहले व्यास जी महाराज ने यानी मूर्तियों को बनाया। मूर्ति ऐसे नहीं बनाई कि तुम मंदिर में जाओ और जाकर के मूर्ति पर जल डाल दो, फूल पत्ती चढ़ा दो और उसकी परिक्रमा लगा दो, हाथ जोड़ दो और समझ लो कि हमारी पूजा। यार समझ रहे तुम कि मंदिर की परिक्रमा दे गई, भागवत निकल रही है, मूड पे बाके कलश धर लिए और साहब हमने परिक्रमा लगा दी कि हमारे कर्म। ऐसे कुछ नहीं होगा। कर्म काटने के लिए तो भजन गान सुमन करना पड़ेगा। व्यास जी महाराज ने मूर्तियां इसलिए बनाई कि पहले समय में यानी भगवान का ध्यान करने के लिए प्रेमियों कोई सहारा नहीं था। पहले समय में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर के अंदर यानी प्रकट संत नहीं थे। तो उस समय यानी व्यास जी महाराज ने मूर्तियां इसलिए चलाई कि मंदिरों में जब मूर्ति रख दी जाती तो मूर्तियों की बड़ी बड़ी आंख होती। कोई भाई बहन उनके पास जाकर के और मूर्ति का दर्शन करके अंदर में मूर्ति की शक्ल बसा करके चद्दर डाल करके और बैठ के मूर्ति के सामने और जब ध्यान लगाते थे, मूर्ति का ध्यान करते तो अंदर की तीसरी आंख खुल जाती और भगवान का दर्शन हो जाता। इसलिए बनाई कि बैठ के इनके सामने जब भजन करेंगे, इनकी शक्लें देखेंगे, अपने मन में, चित्त में और अंतर में उतारेंगे, तब भगवान को भजन बनेगा जब अंदर की आंख खुलेगी। व्यास महाराज ने इसलिए ना बनाई कि यानी तुम यहाँ पे फूल पत्ती चढ़ाओ, पानी डाल दो और हाथ जोड़ दो और पूजा। कर्म तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे सामने खाना परोस दिया जाए और तुम चिल्लाते रहे रात दिन कि रोटी 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 रोटी, तो भूख नहीं मिटने वाली है प्रेमियों। यानी ग्रास तोड़ करके जब मुंह में दोगे, चबा चबा कर खाओगे, तब भूख शांत होगी। यानी चिल्लाने से भूख शांत नहीं होगी। रोटी सामने रखी और तुम चिल्लाते रहे कि रोटी 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 रोटी, तो भूख शांत नहीं होगी। शांत कब होगी? जब ग्रास तोड़ करके मुंह में देंगे, चबा चबा कर खाएंगे, तब शांत होगी। ऐसे ही जब हम भगवान का भजन करेंगे यानी तब, यही तो कहा हर भगवान ने कहा, हर धर्मशास्त्र ने कहा, रामायण भी हमारी यही कह रही है कि दे धरे को फलिए भाई और भजऊ राम सब काम। यानी शरीर को मनुष्य शरीर मिलने का यानी लक्ष्य यही है कि सब काम को छोड़ करके, समय निकाल करके भगवान का भजन। यही शंकर भगवान ने कहा कि उमा कहो में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब अपना। सत्य भगवान का भजन है और कोई दूसरी सत्य नहीं। यही कहा मुसंड गरुड़ का संवाद हुआ, वह भी यही कहा कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा और हर भजन न मिटहि कलेसा। यानी उन्होंने कहा कि बिना भगवान के भजन के जीवन के यानी दिक्कत, कलेश, परेशानी, दुख तकलीफ यानी बिना भगवान के भजन के नहीं। भगवान के भजन के बिना कोई यानी सुखी नहीं रह सकता।